हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज के इस क्लास में हम क्लास 12th के लिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसका एक टॉपिक है उपयोगिता, तो उसको डिस्कस करेंगे। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि उपयोगिता क्या होती है और उपयोगिता को कितनी विधियों से हम माप सकते हैं या उपयोगिता को मापने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम टॉपिक शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं उपयोगिता को समझने की कि उपयोगिता क्या होती है। तो जरा इसको समझने के लिए अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाइए कि आपके चारों तरफ कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो जब अपने चारों तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको बहुत सारी वस्तुएं देखने को मिलेंगी। जिस पर आप बैठे हैं, ये कुर्सी है, मेज़ है, या सामने आप वॉल पर देखेंगे तो वॉल क्लॉक है, वहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, ट्यूबलाइट है, ऊपर फैन है। आपने अड़ोस पड़ोस में देखेंगे कि टीवी है, फ्रिज है, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, यानी कुल मिलाकर आपके चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं फैली हुई हैं। तो आखिरकार इन वस्तुओं का यहाँ पर क्या प्रयोग है, या ये वस्तुएं हमारे आसपास क्यों हैं? ये वस्तुएं हमारे आसपास इसलिए हैं क्योंकि ये किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता को संतुष्ट करने में हमारी मदद करते हैं। सामने जो बल्ब देखिएगा, अंधेरे होने पर ये हमें रोशनी देता है। चलिए अगर मान लेते हैं आपने अंधेरे होने पर स्विच ऑन किया और बल्ब नहीं जला, मान लीजिए बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो अब इस बल्ब का क्या यूज़ है? क्या आप इस बल्ब को अपने यहाँ रखेंगे, अपने घर में रखेंगे? नहीं, आप इसको नहीं रखेंगे। आप क्या करेंगे, इस बल्ब को चेंज कर देंगे और इसके बजाय आप कोई दूसरा बल्ब लाएंगे जो ऑन करने पर रोशनी दे सके। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो वस्तुएं हैं वो जब हमारी किसी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता रखती हैं तो हम उनको रखते हैं, लेकिन अगर वो हमारी किसी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता उनमें नहीं है तो हम उस वस्तु को हटा देते हैं। मसलन आप अगर फ्रिज लें और फ्रिज अगर कूलिंग ना करे तो क्या आप फ्रिज को रखेंगे? नहीं, हम फ्रिज को हटा देंगे, जैसे हम इस बल्ब को हटा देंगे अगर ये रोशनी नहीं देगा तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि किसी वस्तु को हम तब ही रखते हैं जब उसमें किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। तो ये जो किसी वस्तु के अंदर आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है उसी को ही हम उपयोगिता कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी वस्तु के अंदर वो क्षमता जो किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने में सक्षम हो, उस क्षमता को हम उपयोगिता कहते हैं। तो चलिए जरा एक दो परिभाषाएं देख लेते हैं कि उपयोगिता के बारे में अर्थशास्त्रियों के क्या विचार हैं। सबसे पहले हम प्रोफेसर वॉक की बात करते हैं। तो प्रोफेसर वॉक कहते हैं कि अर्थशास्त्र के लिए उपयोगिता आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। चलिए एक और परिभाषा यहाँ पर देखते हैं, एडवर्ड नेविन। एडवर्ड नेविन कहते हैं कि उपयोगिता का अर्थ उस संतुष्टि, लाभ या उस सुख से है जो किसी व्यक्ति को उसके धन के उपयोग करने के बाद प्राप्त होती है। यानी अगर हम इन दोनों की परिभाषाओं को देखें तो कुल मिलाकर हमें ये पता चलता है कि उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु के अंदर किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता का होना है। तो इससे तो हम ये समझ में आया कि उपयोगिता क्या है। थोड़ा सा और इसको क्लियर करने के लिए थोड़ी इसकी विशेषताओं को भी जान लेते हैं कि उपयोगिता की क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले जो विशेषता है उपयोगिता की, कि उपयोगिता जो है एक अमूर्त धारणा है। अमूर्त धारणा से मतलब यहाँ पर है कि हम उपयोगिता को ना तो छू सकते हैं ना हम इसे देख सकते हैं। यानी एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, जो भी हमें उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो हमें हमारे अंदर प्राप्त हो रही है, यानी हमारे मस्तिष्क में जो संतुष्टि प्राप्त हो रही है उसको हम केवल फील कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते हैं। तो ये उपयोगिता की पहली विशेषता है। और अगर हम उपयोगिता की दूसरी विशेषता देखें तो जो उपयोगिता है वो सापेक्षिक होती है। सापेक्षिक का मतलब ये है कि जो उपयोगिता है वो व्यक्ति के हिसाब से, स्थान के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए कि गर्मियों में आपको पंखा उपयोगी लग सकता है, लेकिन सर्दियों में हम उसी पंखे को बंद कर देते हैं। या एक जो चीज़ मान लीजिए कि नॉर्थ इंडिया में उपयोगी हो सकती है, साउथ इंडिया में हो सकता है कि उपयोगी ना हो। तो इस तरह से जो उपयोगिता है वो सापेक्षिक है। इसकी जो अगली विशेषता में हम कह सकते हैं कि जो उपयोगिता है वो आत्मपरक है, ना कि वस्तुपरक। यानी जो उपयोगिता है वो व्यक्ति के हिसाब से परिवर्तित हो सकती है। वो वस्तु के हिसाब से उपयोगिता नहीं मिल रही है, वो व्यक्ति की जो तीव्रता है उस वस्तु को उपभोग करने के, उसके हिसाब से उसकी उपयोगिता निश्चित होती है।
मान लीजिए कि एक भूखा आदमी है, तो भूखे आदमी को जो रोटी है उससे बहुत ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी। अगर आपने खाना खाया हुआ है और उसके बाद आपको कोई रोटी परोसे या भोजन परोसे, तो उसमें आपको उतनी उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी जितनी कि एक भूखे व्यक्ति को। यानी जिस चीज़ की आवश्यकता जितनी अधिक होगी, तीव्रता जितनी अधिक होगी, उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पर हम एक विशेषता और ये भी कह सकते हैं कि जो उपयोगिता है, उपयोगिता का हानिप्रद या लाभदायक वस्तुओं से कोई मतलब नहीं होता है। ये दोनों ही प्रकार की वस्तुओं से उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी जो स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं, दूध, दही, फल, इनसे तो आपको उपयोगिता मिलेगी, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो नशे का सेवन करते हैं, मान लीजिए शराब पीते हैं, तो उनको उस वस्तु से भी उपयोगिता प्राप्त होती है, इसीलिए वो उसका सेवन करते हैं। तो उपयोगिता जो है वो हानिकारक और लाभप्रद दोनों ही प्रकार की वस्तुओं से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये तो थी हमारे पास उपयोगिता की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, हम अर्थशास्त्र में अब उपयोगिता को पढ़ रहे हैं या उपयोगिता को हम डिस्कस करेंगे, तो हमने इसका अध्ययन करना होगा, तो इसके लिए हमें मापजोख भी चाहिए होगी। लेकिन उपयोगिता जैसे कि हमने बताया था कि ये एक अमूर्त धारणा है, यानी इसको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो इसकी मापजोख कैसे होगी, ये बड़ी एक समस्या थी। लेकिन अर्थशास्त्रियों ने इसका भी हल निकाल दिया। तो आज की डेट में जो उपयोगिता को मापने की दो प्रकार की विधियां हैं। एक विधि है जिसको हम कहते हैं गणनावाचक विधि या गणनावाचक दृष्टिकोण, और एक दूसरी अप्रोच है जिसको हम कहते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण। ये जो गणनावाचक दृष्टिकोण है, गणनावाचक दृष्टिकोण का जो प्रतिपादन था वो प्रोफेसर मार्शल ने किया था। अब जो गणनावाचक दृष्टिकोण है, इसमें भी हम जो उपयोगिता है उसको दो तरह से नाप सकते हैं, एक मुद्रा के रूप में और दूसरा इकाइयों की रूप में। देखिए, जो मुद्रा के रूप में प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता को बताया था, उन्होंने कहा था कि अगर हम जिस वस्तु के लिए जितना भी मुद्रा खर्च करना चाहते हैं वो उसकी उपयोगिता मानी जाएगी। मान लीजिए कि आप एक समोसा ले रहे हैं और इस समोसे के लिए आप 10 रुपये खर्च करना चाहते हैं, तो उस समोसे की उपयोगिता 10 रुपये के बराबर होगी। या एक सेब के लिए आप 4 रुपये देना चाहते हैं, तो उस सेब की उपयोगिता 4 रुपये के बराबर होगी। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि उपयोगिता को हम संख्याओं में निरूपित कर रहे हैं रुपये के रूप में। प्रोफेसर फिशर ने जो गणनावाचक दृष्टिकोण है उसमें थोड़ा सा इजाफा किया और उन्होंने मुद्रा के बजाय इसको संख्याओं में नापने की बात कही, और उन संख्याओं को उन्होंने जो नाम दिया, उन्होंने नाम दिया उसको यूटिल्स का। देखिए, जिस तरह से हम लंबाई को मीटर में नापते हैं, जो लिक्विड है उसको हम लीटर में नापते हैं, या भार को हम किलोग्राम में नापते हैं, इसी तरह से उन्होंने एक जो उपयोगिता है, उपयोगिता को नापने के लिए यूटिल्स की बात कही। इसको उन्होंने इस तरह कहा कि जब भी हम किसी वस्तु को उपभोग करते हैं तो उसको हम कितनी संख्याओं में बता सकते हैं कि ये इसकी उपयोगिता हमें इतनी संख्याओं में मिली है। तो वो जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को उन्होंने यूटिल्स का नाम दिया। मान लेते हैं कि आपने एक रोटी खाई और उससे आपको 10 के बराबर उपयोगिता मिली, यानी 10 यूटिल्स के बराबर आपको उपयोगिता मिली। या आपने एक सेब खाया और उस सेब से आपको 20 के बराबर यानी 20 यूटिल्स के बराबर आपको उपयोगिता मिली। तो बजाय यहाँ पर मुद्रा के रूप में निरूपित करने के उन्होंने एक संख्याओं का उदाहरण दिया कि हम संख्याओं में भी निरूपित कर। देखिए, हर वस्तु को हम हर समय खरीद के तो नहीं खा सकते हैं, या उसका उपभोग जो है खरीद के नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से ही हमारे पास अवेलेबल है, एक बार हम खरीद दिए हैं और दोबारा हम उसका उपभोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल उसी समय उपयोगिता मिलेगी, दोबारा उपयोगिता नहीं मिलेगी, दोबारा भी उपयोगिता मिलेगी। तो इसके लिए उन्होंने उसका संख्याओं का एग्जाम्पल दिया। देखिए, जो गणनावाचक दृष्टिकोण है, गणनावाचक दृष्टिकोण के में हम कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता इस तरह से निकालते हैं। और एक और जो मेथड है या एक और दृष्टिकोण है जिसको हम कहते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण या ऑर्डिनल अप्रोच। देखिए, इसका जो प्रतिपादन था प्रोफेसर हिग्स ने किया, वो उनका कहना था कि जब भी हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो हम कभी भी उसको संख्याओं में नहीं नापते, किससे कितनी संख्या में यूटिलिटी मिलेगी। आपने भी कभी बाजार गए हो तो बाजार में जब भी आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, कभी आप ये सोचा आपने कि इससे हमें इतनी उपयोगिता मिल रही है, इतने यूटिल्स की उपयोगिता मिल रही है? नहीं। उनका जो प्रोफेसर हिग्स थे, उनका मानना था कि जब भी हम किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो बजाय हम उसकी उपयोगिता को संख्याओं में निरूपित करने के, हम दो वस्तुओं में कंपैरिजन करते हैं कि ये हमें अधिक पसंद है और ये हमें कम पसंद है। तो जो अधिक पसंद होगी उसको हम पहली प्रेफरेंस देते हैं और जो कम पसंद होगी उसको हम दूसरी प्रेफरेंस देते हैं, यानी उसको दूसरी प्राथमिकता है। तो इनमें से जो भी हम वस्तुएं खरीदते हैं या
कुछ हम उपभोग करते हैं तो हम उसमें अपनी पसंद या नापसंद के हिसाब से क्रम रखते हैं उसका। तो ये जो माप है इसको कहते हैं क्रमवाचक माप, और इसको प्रोफेसर हिग्स ने बताया था। तो इसी के आधार पर जो उदासीनता वक्र विश्लेषण है और तटस्थता वक्र विश्लेषण है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इसको सम अप करें तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के अंदर किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता है उसको हम उपयोगिता कह सकते हैं, और उस उपयोगिता को हम दो तरीके से माप सकते हैं, या इसके मापने की दो अप्रोच हैं। एक है गणनावाचक दृष्टिकोण, या जिसको हम कार्डिनल अप्रोच कह सकते हैं। इसके अंदर हम कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता का अध्ययन करते हैं। और जो दूसरा दृष्टिकोण है वो है क्रमवाचक दृष्टिकोण, या जिसको हम कह सकते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। इसके अंतर्गत हम तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र, जिसको हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो ये था हमारा आज का उपयोगिता का टॉपिक।